हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ डॉक्टर सलमान नसीर। आज मैं आप लोगों को दोस्तों क्रेडल कैप या जिसको सेबोरिक डर्मेटाइटिस भी कहते हैं, जो कि बच्चों में होने वाली बहुत ही कॉमन एक प्रॉब्लम होती है, जिसको लेकर बहुत सारे जो पेरेंट्स माँ बाप होते हैं वो थोड़े चिंतित रहते हैं। और ज़रूरी भी है इस बारे में जानना कि ये क्या होता है, क्योंकि दोस्तों ये समटाइम्स जो है एब नॉर्मल हो। इसी कंडीशन में दोस्तों बच्चे का ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, जो कि लिए कभी कभी बच्चों के लिए तकलीफदेह हो जाते हैं। दोस्तों ये जो क्रेडल कैप है ये दिखाई दे सकता है मोस्टली ज़्यादातर स्काल्प के ऊपर, साथ ही फॉरहेड यानी कि जो पेशानी है या फेस है, चेहरा, साथ ही बिहाइंड द ईयर्स मतलब कान के नीचे वाला एरिया है, डायपर एरिया है, बगल है, स्किन के फोल्ड्स वाला एरिया है, यानी ज़्यादातर जहाँ पर ऑयली जो मकाम होते हैं उस जगह पर इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। दोस्तों सेबोरिक डर्मेटाइटिस ये लक्षण जो है आमतौर से 2 हफ्ते से लेकर 12 महीने तक के बच्चों में दिखाई दे सकते हैं। ज़्यादातर ये जो एज है इसमें ज़्यादातर ये दिखाई देते हैं। तो दोस्तों रेड स्केली या क्रस्टली येलो पैचेस जो है तो इस तरह की ये होती है, और एक तरह से ये समझे डेंड्रफ का एक ग्रुप या जमाव इसको हम कह सकते हैं। अब इसकी अगर वजह की मालूम करना ये क्यों हो जाता है, तो एक्सपर्ट का मानना है कि इसकी एग्जैक्ट जो कॉज है या वजह नहीं मालूम है अभी तक। लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन, जिसको हम सिबम कह सकते हैं, जो ऑयल ग्लैंड्स या हेयर फॉलिकल से, यानी जैसे एक्सेसिव ऑयल जो प्रोडक्शन होता है बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से ये में भी होते हैं। ईस्ट की कोई टाइप अगर है, मेलेसेजिया, ये भी उसका कॉज बन सकता है। और एक्सपर्ट का मानना है दोस्तों कि मॉम्स के जो हार्मोन है वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल में भी या फिर हो सकते हैं। अब इसकी बात करेंगे दोस्तों डायग्नोसिस की, तो जो एक्सपर्ट है वो इसका स्किन का कलर यानी स्किन का जो कलर है उसको देखकर ही डायग्नोस कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कॉमनली दोस्तों जो लक्षण हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्रेडल कैप जो होते हैं उसके अंदर बच्चे को किसी तरह की कोई तकलीफ या पेन, ईचिंग, बर्निंग जो सेंसेशन वगैरह ऐसे नहीं, इस तरह की कोई तकलीफ नहीं होती है बच्चे को। इसलिए इसको ऐसी कंडीशन में एटोपिक डर्मेटाइटिस से इसको डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि एटोपिक डर्मेटाइटिस के अंदर बहुत ही इचिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, बच्चा ऐसे वक्त में जो है बहुत इरिटेट होता है। अब बात करें दोस्तों इसके प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट की, तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि ये जो शुरुआत में अपने आप ही अच्छा हो जाता है। इन्फेंट्स में ज़्यादातर ये अपने आप अच्छे हो जाते हैं, ये रैशेस जो होते हैं इसकी अच्छे से अगर हम केयर कर ले तो। लेकिन अगर ये थोड़े बढ़ते हैं तो ऐसे वक्त में डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी जाता है। ऐसे वक्त में जो डॉक्टर हैं वो माइल्ड एंटी फंगल शैम्पू है या फिर स्टेरॉइड्स वगैरह के कोई शैम्पू वगैरह कोई, ये सारी चीज़ें दे सकते हैं वो सिचुएशन देखकर। और ऐसे में दोस्तों ज़रूरी है कि हम बच्चों की खास देख रेख करें, उनके तो बड़ों के लिए जो इस्तेमाल की जाती है की जाने वाली, तो बड़ों में जो इस्तेमाल की जाने वाली कंगवा है उसको बच्चों पे अप्लाई ना करें, और जो ज़्यादातर हाइजीन को अगर हम मेंटेन करते हैं तो काफ़ी चांसेस है कि हम ये सिचुएशन से बच सकते हैं। तो फाइनली इतना ही कह सकता हूँ कि क्रेडल कैप के बारे में हम लोग को ये पता होना चाहिए कि ये अगर सिंपल अगर अच्छा होता है तो बहुत अच्छी बात है, और अदरवाइज़ अगर ये नहीं अच्छा होता है तो ऐसे वक्त में बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि बच्चों की उस हिस्से को क्रेडल कैप जिसको हम कहते हैं, यानी कि स्काल वाला जो पपड़ी जैसा पपड़ी नुमा जो हिस्सा होता है उसको यानी कि निकालने की कोशिश करते हैं, जिसके बायस कभी कभार खून भी निकल जाता है बच्चों के। तो ऐसा ना करें, बल्कि हम अगर इस तरह की कंडीशन और अच्छी नहीं हो रही तो हम एक्सपर्ट से या डॉक्टर से जो है बच्चों के डॉक्टर से मुलाकात करें, या डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं आप, तो आपको काफ़ी रहनुमाई होंगी। तो ये जो क्लिप है हमारी, ये सिर्फ आप लोगों को नॉलेज देने का मकसद है। ये आपको बिल्कुल हम जो है घर में ट्रीटमेंट करने की कोई सलाह नहीं दे सकते। आप हमेशा डॉक्टर से ही रुजू हो, डॉक्टर की ही सलाह लिया करें, क्योंकि बच्चों का मामला है। आपको क्लिप पसंद है, क्लिप को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल कंटेंट हम यहाँ से प्रोवाइड करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।